कि जिसका दादा प्राइम मिनिस्टर हो और जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर हो और जिसका बाप प्राइम मिनिस्टर हो, उसको पद रायता जोड़ने की कोई उसको ज़रूरत नहीं है, जिसका ख़ानदान में है। और ये तो चाय वाले हैं, इनको क्या जानते हैं वो चाय देश चलाने का। ये प्राइम मिनिस्टर का कोई अटेंडेंस नहीं है दादा, वो टैक्सी में बैठ करेगा उसका अटेंडेंस है, रास्ता में ही रहेगा उसका अटेंडेंस है, बोलता 24 आवर्स वो ड्यूटी में है। ये गलत बात है, वो सब कोई जानता नहीं है, आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए आदमी जो है उसको बोलता है मोदी जी 24 आवर्स काम करता है। उसका तो सब टाइम वो टैक्सी में बैठ के रहेगा, वो खाना भी खाएगा, उसका अटेंडेंस रहेगा। देखिए बहुत सारे चेहरे हैं, इंडिया जो गठबंधन बना है सिर्फ ममता बनर्जी उसका चेहरा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग को एक चेहरे को आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये डिसाइड नहीं है। सबसे पहला जो डिसाइड है वो जो है, जो ताकत है, जो आरएसएस ताकत है। देखिए बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है। आज लड़का इंजीनियर पढ़ के आज जो नौकरी नहीं है, ये काम नहीं है, तो ये मेक इंडिया कहाँ गया, इंडिया ऑयल कहाँ गया, बहुत सारा चीज़ है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसा बहुत सारा इंडिया। अब जो आप नारा लगाते थे मेक इंडिया विल बी स्टैंड अप इंडिया, हाँ, वो सब कहाँ जाएगा था? नहीं, मुझे एक बात बताइए, इंडिया है, भारत है, तो इसमें आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है इंडिया हो या भारत? सुनिए दादा, सबसे पहले अपना नाम बताइए दादा। मेरा नाम जावेद भाई है दादा। क्या करते हैं? जी मैं बिजनेसमैन हूँ, दुकान है हमारा। ठीक है, आप भारत रखो, कुछ भी रखो, मेक इंडिया कहाँ जाएगा? मोदी जी, इंडिया ऑयल कहाँ जाएगा? बहुत सारा इंडिया में इंडिया जुड़ा है, आपको नाम मिटाने से कोई फायदा नहीं है, नाम जगह चेंज करने से कोई क्या फायदा नहीं। ये पॉलिटिकल इशू है, समझे, ये आदमी को बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है, ये सियासत है, समझे। अभी विकास का करने के लिए अपना जी विकास का कोई बात नहीं है। आज लड़का इंजीनियर पढ़ के आज जो नौकरी नहीं है, ये काम नहीं है, तो ये मेक इंडिया कहाँ गया, इंडिया ऑयल कहाँ गया, बहुत सारा चीज़ है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसा बहुत सारा इंडिया। अब जो आप नारा लगाते थे मेक इंडिया विल बी स्टैंड अप इंडिया, हाँ, वो सब कहाँ जाएगा दादा? यहाँ पे तो पड़ेगा क्या? ये तो मीडिया की तरफ से एक रूमर उठाया गया है, इंडिया का नाम चेंज होगा भारत, लेकिन ऐसा तो कोई अभी कंफर्मेशन आया नहीं है। जी आए ना वो जी में G20 और आपके एशियन में जी प्राइम भारत जो इन्विटेशन जो दिया वो भारत करके दिया। तो आपको लगता है अब इंडिया का जो नाम है पूरा तरीके से पूरा भारत अब चेंज हो जाएगा? ये बेवकूफ़ है, इलेक्शन 2024 का इलेक्शन है दादा, ये बेवकूफ़ी है। लोग चांद में चले गया और ये यहाँ का जो सिस्टम है आदमी को बेवकूफ़ बना, क्योंकि लिटरल बेसी है यहाँ पर ही, शिक्षित आदमी कम है यहाँ पर ही। यहाँ पे और भी आप लोगों के लिए क्या मुद्दे? इंडिया भारत आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं, आपने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सब आप लोगों के लिए मुद्दा होता है? जी जरूर, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। आज लड़का इंजीनियर पढ़ के नौकरी नहीं है, कितने लाखों लड़का इंजीनियर पढ़ के आज नौकरी नहीं है, सिविल में नहीं है, सॉफ्टवेयर में नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक में नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक में मेरा दोस्त का लड़का पास करके उसका नौकरी नहीं है। आप जो रोजगार मेला लग रहा है प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, उसके बारे में आपको पता है? फोकस है। कहता ना कि 24 आवर प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेता है, काम कर। कल ही रिपोर्ट है, ये गलत बात है, क्योंकि उसका अटेंडेंस होता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का कोई अटेंडेंस नहीं है दादा, वो टैक्सी में बैठ करेगा, उसका अटेंडेंस है, रास्ता में ही रहेगा, उसका अटेंडेंस है, बोलता 24 आवर्स वो ड्यूटी में है। ये गलत बात है, वो सब कोई जानता नहीं है, आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए आदमी जो है उसको बोलता है मोदी जी 24 आवर्स काम करता है। उसका तो सब टाइम वो टैक्सी में बैठ के रहेगा, वो खाना भी खाएगा, उसका अटेंडेंस रहेगा। तो ये जो कल से जो पूरा चलाया जा रहा है, मोदी जी कोई छुट्टी नहीं लेते हैं, तो ये जस्ट ऐसी रूमर उठाया जा रहा है? रूमर है दादा, रूमर है। 2024 के लिए लग रहा है। बंगाल का आदमी शिक्षित है, यहाँ बंगाल का मट्टी शिक्षित आदमी है, यहाँ बंगाल को बेवकूफ़ नहीं बनाता। ये बनेगा, योगी का यूपी में, बिहार में ये सब बन सकता है, मगर बंगाल का आदमी शिक्षित है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं। ये कैपिटल ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिश का टाइम था ये कैपिटल था। ये बंगाल के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, सब शिक्षित हैं, इसलिए साउथ के लोग जो हैं, बंगाल के लोग इस सब मामला में पड़ेंगे नहीं। ये पड़ेगा कौन? ये पड़ेगा आपको यूपी जो है, हरियाणा, यूपी है, बिहार है, बिहार भी कम है मगर यूपी सबसे ज़्यादा। देखिए वहाँ जो है ना, यूपी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एक वो दंगा का एक लैबोरेटरी है, लैब। यूपी जो शहर एक लैब है, हरियाणा भी लैब है, वहाँ पर ही एक कॉमनल लैब में तैयार होता है और उसके बाद वो छोड़ा जाता है।
नहीं, एक बात बताइए, ठीक है, कम्युनल एंगल है तो वहाँ पे भी तो हिंदू है मुसलमान है, कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान है वो नहीं चाहता हो कि वहाँ पे दंगा हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से दोबारा अगर यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो आपको तो लगता होगा योगी उनको तो वोट तो मुस्लिम भी दिए होंगे, हिंदू लोग भी दिए होंगे, तो फिर ये एंगल क्यों आप लेके सामने आ रहे हैं? नहीं देखिए दादा, देखिए जो शिक्षित आदमी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो नहीं देगा, जाहिल तबका का आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आदमी वो देगा, क्योंकि उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। सिलेंडर गैस सिलेंडर अगर 5,000 हो जाए वो लेगा, आटा जो है 500 रुपये किलो हो जाए वो लेगा। देखिए अभी गैस का मामला क्या है, 200 घटा दिया। अब ये मोदी जो है वो लिख के दे सकेगा कि इलेक्शन के बाद वो बढ़ाएगा नहीं, ये तो बेवकूफ़ी बनाना है पब्लिक को कि मैंने 200 रुपये गैस में कम कर दिया और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा 2024 में तो फिर वो 500 बढ़ जाएगा। एक बात और बताइए, रियलिटी है। दूसरी बात एक बात बताइए, जैसे आपने बताया महंगाई बहुत बड़ा इशू है, तो कम्युनल है, मान लीजिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगता है ममता बनर्जी एक चेहरा हो सकती है आपका प्राइम मिनिस्टर के लिए? देखिए बहुत सारे चेहरे हैं, इंडिया जो गठबंधन बना है सिर्फ ममता बनर्जी उसका चेहरा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग को एक चेहरा को आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये डिसाइड नहीं है। सबसे पहला जो डिसाइड है वो जो है, जो ताकत है, जो आरएसएस ताकत है। देखिए बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है, मेन उसके पीछे जो आरएसएस है, आरएसएस को जो उसकी आइडियोलॉजी है उसको हराना है। इंडिया जो गठबंधन बना है वो आइडियोलॉजी उसको आरएसएस को हटा के उसका आइडियोलॉजी को ख़त्म करना है। अब उसके बाद बहुत सारे नेता हैं इंडिया में, इंडिया गठबंधन में राहुल जी हैं, राहुल गांधी है, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार, अरे भाई नीतीश कुमार है और ये अजीत केजरीवाल है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के हकदार हैं। और राहुल को बोलता था कि भाई राहुल बहुत अच्छा नहीं है, पप्पू है, आज वो दिखा दिया, इंडिया जोड़ो का यात्रा करके दिखा दिया कि आज सबसे प्रिय जो है वो राहुल जी है। तो राहुल गांधी, अभी आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो अभी यात्रा पार्ट 2 होने वाली है, तो आपको लगता है एक बार फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जब निकालेंगे तो उनको इलेक्शन में फ़ायदा होने वाला? अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाला है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है, तो आपको लग रहा है ये जो गठबंधन ये साथ में मिलकर लड़ेगी, अलग अलग लड़ेगी? देखिए जिसका दादा प्राइम मिनिस्टर हो और जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर हो और जिसका बाप प्राइम मिनिस्टर हो, उसको पथ रायता जोड़ने की कोई उसको ज़रूरत नहीं है, जिसका खानदान में है। और ये तो चाय वाले हैं, इनको क्या जानते हैं वो चाय देश चलाने का। तो सही है, अगर एक चाय वाला भी, अगर यहाँ पे एक ठेला वाला है, चाय और रिक्शा वाला, ये भी तो प्रधानमंत्री बन, इसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं है। देखिए वैसा तो मैं भी आपके जगह बन सकता हूँ, मगर सवाल है कि एक तो सीख के करना, और एक चाय वालों का आप राजा नहीं बना सकते, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अभी आप अगर हमको बोलेंगे आप प्लेन चलाने के लिए, मैं नहीं चला सकता हूँ क्योंकि हमने सीखा नहीं है। इसलिए चाय वाला को आप राजनीति बढ़ा दीजिएगा, वो नहीं चला सकता। जिसका दादा प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर हो और जिसका बाप प्राइम मिनिस्टर हो, वो बेहतर जानता है कि कैसे देश चलाया जाए। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसके दादी हो या उनके वो हो, तो अगर मान लीजिए अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप लोग अगर यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहला जो उन्होंने काम किया है गैस को लेकर, जहाँ भी वो इलेक्शन लड़ते हैं गैस का दाम वो बोलते हैं कि 500 रुपये हम कर देंगे, ठीक है। और दूसरा जो उनका सबसे जो ट्रेडमार्क है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके कि 200 यूनिट बिल, कहीं पे आपका 100 यूनिट बिल। तो आपको लगता है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए वेस्ट बंगाल अभी अपने स्टेटस से बहुत अच्छा चल रहा है, इसको अभी ये सही चल रहा है। अभी सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो आरएसएस को ख़त्म करना है, आरएसएस का आइडियोलॉजी को ख़त्म करना है, सावरकर के आइडियोलॉजी को ख़त्म करना है, जो देश के आज़ाद में कोई इसका हिस्सा नहीं था। ये आइडियोलॉजी को ख़त्म करना है। लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी से लड़ाई है, ये आप समझिए। जब आइडियोलॉजी ख़त्म होगा, जब आइडियोलॉजी ख़त्म होगा तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और फिर वो तय करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। फिर देश जहाँ शांति होता है, जहाँ अमन होता है, वहाँ विकास होता है। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जैसे कि अभी आपका इंडिया गठबंधन है, ठीक है, इसमें अभी लगभग 28 पार्टी इसमें एक साथ मिलकर अभी चुनाव लड़ने वाली है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि यहाँ पर अभी आप इलेक्शन अगर आप देखिएगा तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस एक लड़ेगी और सीपीआई भी लड़ेगी। तो यहाँ पे आपको लगता है कि इंडिया जो आपका जो गठबंधन बना है, आपका तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई में यहाँ पे सीटों का जो आपका जो बंटवारा होगा ठीक से हो पाएगा? देखिए ये तो उनका जो है, जो इंडिया गठबंधन बना है, ये लोग सब वो तो एक रास्ता में तो डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि उनका एक मीटिंग होगा, मीटिंग में डिसाइड करेंगे। ये हमारा सोचने का काम नहीं है, बल्कि हमको ये सोचना है कि हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें।
जो सही आइडियोलॉजी लेके चल रहा है। एक चीज़ और बताइए कि आप मान लीजिए आपने इंडिया का सपोर्ट किया, लेकिन राजस्थान एक ऐसा इलेक्शन है, आपका छत्तीसगढ़ में देखिएगा, यही जो इंडिया की जो आपकी जो अलग अलग पार्टी है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, राजस्थान में कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी जो अभी जिस तरीके से वो बोल रही है कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिली, यहाँ पे आपका बिजली का बिल को माफ़ नहीं हुआ है, तो ये तो कहीं अगर लड़ रही थी तो कांग्रेस के साथ लड़ रही है। मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए, अगर आप एक तरफ इंडिया वाले जो है अगर एक दूसरे के साथ मिल कर लड़ रहे हैं, तो जब स्टेट का इलेक्शन होता है फिर वही तो एक दूसरे के साथ वो खिलाफ लड़ रहे हैं। वो देखिए ये राजनीति है, और राजनीति में जो है वो खिलाफ में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई भी सब्स्टिट्यूट जो आता है, अगर केजरीवाल के जगह में ममता जी आती है, ममता जी के लालू जी आते हैं, उनका वो लालू जी ममता जी मत देखिए, उनकी आइडियोलॉजी देखिए, वो क्या विचार रखते हैं, देश को कैसे चलाते हैं, ये देखिए। अगर वो आरएसएस के लोग आ रहे हैं और सावरकर के लोग आ रहे हैं और हिंदू महासंघ बजरंग दल के लोग आ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। नहीं, लेकिन आप एक चीज़ नहीं, मेरा सवाल जो आपसे ये था कि मान लीजिए राजस्थान में भी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल वहाँ पे जाके लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको अगर 2 वोट भी मिलता है, 3 वोट भी मिलता है, तो बीजेपी वाले का वोट तो उनको मिलेगा नहीं। इनको जो भी वोट अगर कट के मिलेगा वो तो कांग्रेस जो उनका जो वोट है बैंक है, तो वही वोट बैंक आपको अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। तो आपको लगता नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल अगर वहाँ पे राजस्थान में जाके लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में जाके अगर वो लड़ेंगे, तो वो जो वोट काटेंगे वो किसका वोट काटेंगे? वो तो आपका कांग्रेस पार्टी का ही तो वोट काट रहे हैं। दादा, हम लोग दुकान चलाते हैं, हम लोग को मालूम है कैसे दुकान चलाना है। वो जब इतने बड़े इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, उनको मालूम है, पता है वो कैसे चलाएंगे। ये हम लोग का सोचने का नहीं है, ये रास्ते में आप इसका डिबेट नहीं किए, बल्कि वो लोग अपने मीटिंग में करेंगे, फैसला करेंगे। और बहुत पुराने नेता इस इंडिया गठबंधन में हैं, स्टालिन है और बहुत सारे लोग हैं, करीब 28 जो है पार्टी साथ में है। तो ये सोच लेंगे, हमको सोचना नहीं, हमको तो ये सोचना है कि हम रात को जब सोएं तो हमारा पीस आराम से सोएं, महंगाई दर कम हो और सबको नौकरी मिले, सबका साथ सबका विकास। ये झूठ नारा जो लगाते हैं, इसके सच्चा नारा जो इंडिया गठबंधन लगाए करे। तो आप लोग के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा बेरोजगारी पहला आपका यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे जो अगर मान लीजिए अभी बीजेपी भी बहुत अभी जोर से भी प्रदर्शन स्टार्ट करेगी, अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान होता है, ठीक है, तो आप लोग जिस तरीके से उसको वोट देने के लिए जाएंगे? बीजेपी का आप लोग क्यों नहीं वोट देते? देखिए, बीजेपी पार्टी नहीं है, बीजेपी को चलाने वाला आरएसएस है। हम लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं है, उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग नहीं है, मन उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जो गुजरात का दंगा हुआ और बहुत सारे अभी दंगा हो रहे हैं, इसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है। हम लोग न नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, न बीजेपी के खिलाफ है। हम लोग खिलाफ सिर्फ हैं आरएसएस, बजरंग दल, ये सब जो आइडियोलॉजी है इनके खिलाफ में। आदमी आइडियोलॉजी से लड़ता है आदमी, बेगर आइडियोलॉजी उनका एक चाल है। आइडियोलॉजी जितना भी बोल दे, मगर उनका एक तो थिंकिंग है, वो थिंकिंग से चलते हैं। मगर इंडिया गठबंधन वो थिंकिंग से नहीं चलता है।